स्वागत है। जो सबसे बड़ा सवाल कि जीएसटी इस बार जो है कलेक्शन था, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड दरों पे गया, सबसे ज़्यादा कलेक्शन था। तो उसके लिए वित्त मंत्रालय की नीतियों को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे आप? वित्त मंत्रालय तो अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए अग्रसर है हमेशा। वित्त मंत्रालय का काम यही है अपने कलेक्शन को आगे से आगे बढ़ाना। लेकिन उसमें इनको ये भी देखना है कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनका हैरेसमेंट ना हो। जैसे कि लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों से राहत दी जाए स्मॉल बिजनेसमैन्स को। दूसरा, जो जीएसटी लॉ को कॉम्प्लिकेट किया गया है इतना, उससे ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है। जीएसटी का सोल था इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको मिलेगा। लेकिन आज के दौर में सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया है। आईटीसी को सीज ही कर दिया है बिल्कुल। इतने सारे प्रोविजंस, इतने सारे लॉ ये लेके आ गए हैं। इन्होंने 3 रिटर्न के लिए कहा था सिर्फ, GSTR 1, 2 और 3। तीनों ही रिटर्न अब तक ये लागू नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ केवल बुक्स में ही रह गई हैं। जब कि ये लेके आ गए GSTR 1, उसके अलावा 2A, फिर 2B और 3B। अब 2A और 2B की वजह से क्या होता है, 2A हमारा जितने हमारे इन्वॉइसेस चढ़ते हैं वो सब आ जाते हैं। लेकिन 2B के लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि जी 11 तारीख तक ही। अब एक बात बताइए, मैंने किसी से माल खरीदा और उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ बात हो गई, वो 11 की जगह 12 में भरेगा, तो मेरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो करी है सरकार ने, उसकी वजह से ही इनका रेवेन्यू ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जनता परेशान है। जनता परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, खासकर स्मॉल बिजनेसमैन। एक मछली को पकड़ने के लिए इन्होंने पूरे तालाब में ही जहर घोल दिया, एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए। तो वित्त मंत्रालय से जो आपकी पहली मांग ये रखा जाए, इसको धरातल पर लाया जाए। सबसे पहली मांग तो है हमारी कि जीएसटी का जो सोल है, सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मिला है, वो ही मिला जाए। उसके अलावा जो इतने सारे प्रोविजंस ये लेके आ गए हैं, उनको थोड़ा इजी किया जाए। सर, अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल एज ए अधिवक्ता जी, भाई कितना नुकसान हो रहा है? इसका सबसे बड़ा नुकसान सर ये है कि देश की जुडिशरी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। अभी तक ट्रिब्यूनल गठित नहीं हुआ है। स्मॉल बिजनेसमैन सर हाई कोर्ट नहीं जा सकता, एक हियरिंग की 50-50 हज़ार रुपये फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसकी वजह से हाई कोर्ट के ऊपर पे भी बर्डन पड़ता जा रहा है। जो छोटे केसेस ऐसे हैं जिनको बहुत सारे हाई कोर्ट ने निर्धारित करे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी इवन गए हैं केसेस, उनमें हाई कोर्ट की यही केसेस के ऊपर अपीलेट अथॉरिटी को ही डिसीजन लेना चाहिए उन चीज़ों पे। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम इनकी अपील खारिज करें या हाई कोर्ट जाए। सर 7 साल जीएसटी लागू भी हो गया, तो अब तक ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए। अब तक कभी का ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए था। ये बताया जो आज के समय में मैं सभी से ये सवाल पूछता हूँ जी, जो जुडिक्शन होता है, जैसे किसी का माल जो पकड़ा जाता है, मान लीजिए किसी और स्टेट, हम रजिस्टर्ड गाजियाबाद में जी, तो कितना ज़्यादा व्यापारी और उसके अधिवक्ता परेशान होते हैं, उसमें बदलाव होना चाहिए। उसमें देखिए जीएसटी जो है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया का स्कीम चल रही है, सारी चीज़ों के लिए सब ऑनलाइन कर दिया है। या तो ऐसा हो जैसे माल वहाँ पकड़ा जाता है, अधिकारी वहाँ नोटिस दे देते हैं उनको, वो पोर्टल पे आ जाता है, चाहे तो हम ऑनलाइन हियरिंग कर लें या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग हो जाए, जिससे व्यापारी भी परेशान ना हो, हम भी परेशान ना हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे दे दें हमें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि पर्सनल हियरिंग का मौका मिले, वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे दे दें। ऐसा कुछ इन्हें सिस्टम में बदलाव करना चाहिए कि सीक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया जी, रिक्वेस्ट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उन्होंने हमें टाइम निर्धारित कर दिया, उस टाइम पर हमने सुनवाई कर दी। शुरू से कहा जाए मानवीय गलती होती है। आप लोग युवा हैं, जो टाइम बाउंडिंग है कि 20 तारीख को रिटर्न जाना चाहिए जी, किसी भी मिसहैपनिंग वजह से नहीं जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक्शन का राइट होना चाहिए। देखिए जीएसटी में सबसे मेन चीज़ है कि आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। जो एक बार एरर हो गया तो हो गया, वो चढ़ गया पोर्टल पे, उसके ऊपर ही ऑफिसर नोटिस आगे भेज देते हैं। दूसरी चीज़ ये सेक्शन 16 ये कहता है, जब जीएसटी लागू हुआ था
कि आपके पास गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव हो गए हों, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी हो, जिस तरह से वैट में चलता था। लेकिन उसमें फिर इन्होंने बदलाव करा कि सप्लायर ने रिटर्न फर्निश करनी चाहिए। फिर उसमें एक बदलाव और कर दिया, ये लेके आ गए कि 2A से इतना आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। फिर और कम कर दिया, अब 2B लेके आ गई है। अब मान लीजिए सर कि मैंने आपसे माल खरीदा, मैंने टैक्स के अमाउंट के साथ आपको भुगतान कर दिया, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी गलती की वजह से क्यों ब्लॉक हो? गलती तो आपकी है। तो रिसिपिएंट को सप्लायर की गलती का सारा खामियाजा रिसिपिएंट को मिलता है। करेक्शन का राइट बिल्कुल होना चाहिए। और सर एक सवाल और भी था कि जो पहले रजिस्ट्रेशन होता था बैंक में जी तो उसमें एक अधिवक्ता का एक होता था कि भाई अधिवक्ता उसमें जुड़ा होता था जी। अधिवक्ता उसको वेरीफाई करता था, तब जाके मतलब नंबर मिलता था। हाँ ये इसमें अधिवक्ता अनिवार्य नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसमें बोगस रजिस्ट्रेशन बहुत होते हैं, बोगस बहुत होते हैं। और जीएसटी जो है कहीं न कहीं उठा जाता है। क्या अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होना चाहिए? इसमें सर अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट अब उस तर्ज पे इस वजह से नहीं होना चाहिए। पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन प्रोसेस था। अब नहीं होना चाहिए। हम फॉर्म भरते थे, ड्यूली वेरीफाई करते थे, उसके साथ हम कुछ भी गारंटी के तौर पे लगाते थे कि ऐसे कोई जीएसटी नंबर वाले, बिल नंबर वाले या फिर एफडीआर देते थे। तब सारी चीज़ें अधिवक्ताओं के ऊपर ही डिपेंड थी। आज किसी की तमिलनाडु के बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना हो या कश्मीर के बंदे को रजिस्ट्रेशन, अधिवक्ताओं के ऊपर ही डिपेंड थी। आज किसी की तमिलनाडु के बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना हो या कश्मीर के बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना हो, वो मुझे डॉक्यूमेंट भेज देगा, मैं रजिस्ट्रेशन डाल दूंगा, उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। ऑफिसर चेक करेगा, हाँ डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं, एज पर लॉ है, एज पर प्रोविज़न है, वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अब इसमें बात आ जाती है अधिवक्ताओं के इन्वॉल्वमेंट की। कोई अधिवक्ता हो, इसे बोगस रजिस्ट्रेशन लॉ, कोई अधिवक्ता हो या सीए हो, सर आप बोगस रजिस्ट्रेशन तो रोक ही नहीं सकते। एवरी कम्युनिटी हैज़ सम ब्लैक शिप। हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ लोग बुरे मिलते ही हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट आ गया, मान लीजिए आप बैठे हो दिल्ली में, मैं आपके पास विजिट तो नहीं करता हर बार, या फिर मान लो कि मैं कहता हूँ जी मैं एक विजिट करूँगा आपके पास, मेरे विजिटिंग चार्जेस इतनी है, 10,000 रुपये पर विजिटिंग चार्जेस है, आप नहीं पे कर सकते। हर कोई क्लाइंट नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी फीस। आप दिल्ली में बैठे हो, आपने अपनी सेल परचेज मुझे ऑनलाइन भेज दी मेल पे, मैंने चेक करी और मैंने आपको आपकी रिटर्न भर दी। अब अगर इसमें अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होगा तो अधिकारी सबसे पहले क्या करेगा, बोगस रजिस्ट्रेशन के लिए उस फला अधिवक्ता को उठाओ, उसको उठाओ। जबकि अधिवक्ता को क्या पता कि अगल व्यापारी क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। व्यापारी के पास तो सेल परचेज आ रही है, उसके अंदर वो झांक हाँ, के नहीं देख सकता, उसको मैच कर रहा है और कर रहा है। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर बहुत अच्छी आपने बात की। सर एक सवाल मेरा और था कि जो स्लैब रेट है जीएसटी का, कुछ ज़्यादा नहीं लगता आपको, कुछ कम होना चाहिए? स्लैब रेट बहुत ज़्यादा है जीएसटी में। जो चीज़ें पहले 18% के कर के दायरे में आती थी, वो 28 प्लस सेस तक हो चुकी है। उन पे सेस भी है 12%। नॉर्मल एक कोल्ड ड्रिंक हर कोई उसका सेवन करता है, कोल्ड ड्रिंक का एक आम आदमी करता है, ज़्यादा रिच पर्सन नहीं करते, उन्हें पता है इसमें कितनी हानिकारक चीज़ें ये हैं। वो आप 40% टैक्स पे कर रहे हैं उसमें। आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, 28% आप उस पर जीएसटी देते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, जब रोड पे चलोगे तो टोल भी देते हो। तो जीएसटी के स्लैब को जो इतने सारे इन्होंने कर रखे, 0%, 5, 12, 18, 28, इन सब को कम करना चाहिए था। और जो सर आवश्यक वस्तु है ना, उस पर तो कम करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं पर से कर, मैं बताऊँ जैसे कि स्कूटी हुआ या बाइक हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ, एक मिनिमम वर्क का आदमी के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सर 14% कर था, 12.5 प्लस एडिशनल 1.5, 14%। अब उस पर 18 है। आप एक रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो, एक आम व्यक्ति ही घूमता है सर, मोटरसाइकिल पे भी, स्कूटर पे भी, और छोटा रेफ्रिजरेटर लेना हो किसी को, चलिए रेफ्रिजरेटर कोई छोटा बड़ा हर कोई यूज़ करना है, लेकिन एक स्कूटी, एक बाइक पे एक नॉर्मल आम आदमी मिडिल क्लास का घूमता है, जो सुबह से निकलता है, देश में कंट्रीब्यूशन अपना देता है और शाम को घर वापस आता है, लेकिन उस पर भी 28% सरकार कर वसूल रही है। तो मेरी नज़र में ये बहुत गलत है, कम होना चाहिए ना, ये कम होना चाहिए। जी। जो
टैक्स पेयर है वो ये कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा टैक्स पे करता हूँ, मुझे सम्मान नहीं मिलता सरकार की तरफ से। जी। इस प्रक्रिया में सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिले। इसका ये है कि सर टैक्स पेयर हम सभी हैं, इवन एक सड़क पे बैठा हुआ व्यक्ति भी टैक्स पेयर है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो टैक्स पे कर रहा है। जीएसटी हर कोई पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कलेक्शन है, उसको हर कोई पे करता है। अब आ जाती है टैक्स पेयर के सम्मान की बात। सरकार पहले टैक्स पेयर को राहत दे दे, सम्मान तो बाद में दे दो। फिलहाल तो राहत चाहिए जी, सम्मान बाद में दे दें। जो टाइम की बाउंडेशन बहुत सारी चीज़ों में लगा रखी है। अब मान लीजिए कि मुझे अपील दायर करनी थी, आप व्यापारी हैं, मेरी गलती हो गई कुछ, या मान लीजिए मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, मैं आपकी अपील विद इन द टाइम नहीं फाइल कर पाया, तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसके लिए। अब हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी लाखों केसेस पेंडिंग हाई कोर्ट में, जबकि हाई कोर्ट सब में ये डिसाइड करके भेज रहा है अपने पावर से कि जी आप इसको दोबारा रिवीजन में ले लो। अपीलेट अथॉरिटी के पास दोबारा भेज रहा है कि हाँ जी इनके अपील की सुनवाई कर लो। तो इसमें यह है कि जो कॉन्डोन डिले है उसकी टाइम लिमिट कुछ ऐसी निर्धारित ना रखें। हाँ, अगर किसी के रीजंस अच्छे हैं कि हाँ जी इसकी कॉन्डोनेशन एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, तो उसको हाई कोर्ट भेजने की जगह खुद सुनवाई करें। सर अंतिम सवाल जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल कैसा है? मैं पॉलिटिकल चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहूँगा। G20 अभी हुआ परसों। जी देश का मान कितना बढ़ा? नहीं, सॉरी। राजकीय एक सवाल और, बहुत युवा हैं आप, शुरू से अधिवक्ता बनना चाहते थे? शुरुआत से तो अधिवक्ता नहीं बनना चाहता था। मुझे स्पोर्ट्स में लग रहा इंटरेस्ट है नहीं, मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक में एज ए इंजीनियर वगैरह। हाँ, चिपसेट में जो सबसे बारीक काम होता है चिपसेट का, जी। वो। और मैं चाहता था कि मैं अपने 12th के बाद, 12th मैंने कॉमर्स साइड से करी है, कि मैं BCA करूं या फिर बीटेक इंजीनियरिंग करूं, लेकिन घर वालों ने वकालत में डाल दिया। अब जब वकालत करी तो वकालत से अच्छा कोई प्रोफेशन ही नहीं लगा, फिर मज़ा आने लगा। ये तो बहुत ही सुपीरियर है। बिल्कुल सर, बहुत रॉयल प्रोफेशन है हमारा, रॉयल प्रोफेशन है और मेरे ख्याल से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है हमारा। हमारे देश के राष्ट्रपति भी अधिवक्ता बने हैं। मैं कह रहा हूँ लगभग आप पूरे ग्लोबल में उठा लीजिए, जो सबसे बड़े लीडर्स हैं वो अधिवक्ता ही रहे हैं। तो टैक्स के प्रोफेशन में कब आया सर, आगमन हुआ आपका? मैं आया हूँ अक्टूबर 2021 में। मतलब अभी 3-4 साल हो गया। अभी 2 साल भी होंगे पूरे, 2 साल 2 महीने बाद पूरे हो तो जाएंगे। सर जो आपकी बड़ी मांग है, तो मैं लिखना चाहूँगा कि ट्रिब्यूनल गठन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल का गठन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हाई कोर्ट के ऊपर लोड ना पड़े। कुछ और बोलना चाहेंगे सर जीएसटी को लेकर? जीएसटी के लिए तो सरकार से बस यही मांग है कि जीएसटी में राहत प्रदान की जाए, जो टाइम की बाउंडेशंस है उनको ख़त्म करा जाए। ये 11 तारीख और 20 तारीख की जगह सरकार इसको 1 से 20 और 20 से 30 कर दे। और दूसरी चीज़ कि रिटर्न के ऊपर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन हो, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। GSTR 2B इन्होंने लागू करा, उसकी वजह से इनका कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और नॉर्मल बिजनेसमैन को हरास किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये हैरेसमेंट बंद